नमस्कार दोस्तों। एक लेखक है, उनका नाम है यशवंत भागवत जी। और उन्होंने अपने बहुत सारे एनडी के केसेस उसका संकलन किया है। और उसमें उन्होंने एक डॉक्टर के अनुभव इस तरीके से कहे हैं दोस्तों कि उस डॉक्टर को तो एनडी का अनुभव हुआ नहीं था, लेकिन उसने एनडी के बहुत सारे अनुभव आजकल जिस तरीके से लोग चर्चा करते हैं, तो उस तरीके से उसने अपने अनुभव इस तरीके से बताए थे। तो वो एक बार दोस्तों वो एक मरीज़ पर इलाज कर रहा था। वो एक महिला थी, और वो जो महिला थी वो ये कह रही थी कि मुझे उसको शरीर को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। और वो ये कहते हैं कि वो बहुत परेशान थी उस वक्त। उसका ठीक होना भी ठीक नहीं था, उसका ठीक होना भी मुश्किल था। और उसके बाद वो ये कहती है, वो महिला इस तरीके से रो रही थी दोस्तों कि मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। मैं बहुत डर रही हूँ मरने से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। डॉक्टर आप मुझे ज़रूर ठीक कर देना। और बाद में उस पर जब उपचार हुए दोस्तों, तब वो ये कहते हैं कि वो कुछ वक्त के लिए बेहोश थी, और उसके बाद जब उसको होश आया तब वो एकदम खुश लग रही थी। और उस महिला ने इस तरीके से अपने अनुभव जो थे वो अपने परिवार वालों को कहे, और बाद में इस डॉक्टर को भी कहे। उस डॉक्टर ने ऐसे कहा कि वो महिला ये कह रही थी कि जब मुझ पर उपचार चल रहे थे तब मैं एक अलग ही दुनिया में अचानक पहुंच गई, और वहाँ पर मैंने अपने बहुत सारे करीबी लोगों को देखा। उसने कहा कि उसके जो गुजरे हुए दादी और नाना जी थे उनको वहाँ पर उसने देखा। और उसके बाद उसने ये कहा कि उसने ये कहा दोस्तों कि उसके साथ जो भी वहाँ पर आत्माएं थी, सारी आत्माओं को तो वो पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन जो भी सारी आत्माएं थी वो कहीं ना कहीं उसको बहुत सारा प्यार भेज रहे थे। और उन आत्माओं ने उनको ये कहा कि तुम्हें मौत से ज़रा भी डरना नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा ये जो समय है ये नहीं है पृथ्वी पर आने का, लेकिन तुम ज़रा भी चिंता मत करना, हम हमेशा कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। तब इस औरत ने यह कहा कि मुझे सच में भी फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना, वहाँ पर दुख के सिवा कुछ भी नहीं है, मुझे आप यहाँ पर अपने साथ रखना। तब उन आत्माओं ने यह कहा कि हम पृथ्वी पर हमारा जीवन जो कर्तव्य है वो पूरा करने के लिए जाते हैं, इसलिए तुम्हें फिर से जाना होगा। क्योंकि जो भी तुमने तुम्हारी आत्मा ने चयन की है बातें, वो सारी तुम अगर पूरे कर सकोगे तो तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्ग मिलेगा, या फिर यहाँ पर तुम्हारा जो भी कर्तव्य है वो बहुत ही अच्छे से तुम पूरा कर सकोगे। तो इसलिए तुम्हें फिर से जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और बाद में उसने वो सारी बातें मानी। लेकिन उन सारे आत्माओं ने उसको ये वादा भी किया कि जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तब हम सब तुम्हें लेने के लिए आएंगे, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और तब ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, और वो फिर से पृथ्वी पर आई। ये जो अनुभव थे दोस्तों, वो डॉक्टर खुद कहते हैं कि जब ये सारी बातें उसने सुनी तब उनको यही लगा कि उसका वो भ्रम वगैरह हो सकता है। लेकिन एनडीए के बाद में उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ केसेस देखे, तब उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आज कहीं ना कहीं वो सच कह रही थी। और अब वो ज़रा भी कह रही थी कि मैं अब ज़रा भी मौत से नहीं डरती। पहले जो रो रही थी कि मुझे नहीं जाना, वो आज कहीं ना कहीं सुख से अपनी ज़िंदगी बिताने की कोशिश कर रही है। तो आज की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो वो लोग उस दुनिया में सच में बहुत ही खुश होंगे, और वो कहीं ना कहीं उनकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं हमेशा हमारे साथ होगी। और इन सारी चीज़ों से, इन कहानियों का ये नहीं है दोस्तों कि हमें जीना ही नहीं है, उस दुनिया में ही जाना है। जैसे उन आत्माओं को उस आत्माओं ने उस महिला को ये कहा कि तुम्हारा जो जीवन करता है वो बहुत ही अच्छे से तुम्हें पूरा ही करना होगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा के लिए फिलहाल ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसलिए मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी हो सकता है कि अपने जीवन से बहुत दुखी हो, लेकिन ऐसे समय में अच्छे कर्तव्य करके जीवन में आगे बढ़ना। मैं अपने जीवन कर्तव्यों के बहुत ही अच्छे से पूरा करके ही आगे बढ़ूंगा। तो इस तरीके से विचार करके, इस तरीके से अगर हम कर्म करके जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारी आत्मा सच में अपने जीवन कर्तव्यों को बहुत अच्छे से पूरा कर सकती है। जो भी चीज़ें उसने चयन की थी वो भी बहुत अच्छे से पूरी हो सकती है। नेचुरल चीज़ें आना दोस्तों, उसी पे कहीं ना कहीं उस पर ही हमें निर्भर रहना चाहिए। मैं खुद कुछ डिसीजन लेके इतना बड़ा कदम उठाऊँ, ये हमारे आत्मा के लिए बहुत बुरी बात हो सकती है। ऐसे समय में अगर कुछ हमारा जीवन कर्तव्य अधूरा रहा समझो, तो ऐसे समय में फिर से हमें उसके लिए यहाँ पर जन्म लेना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारी आत्माओं ने इस तरीके से कहा है कि ऐसा कुछ डिसीजन के वजह से उनको फिर से जन्म लेना पड़ा, उनका बहुत वक्त भी ज़ाया गया, और वो भी कहीं ना कहीं फिर से निचले स्तर पर पहुँच गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने फिर खुद की आत्माओं ने उनके जो चयन किया था उसको ही विरोध किया। तो ऐसा किसी के साथ भी ना हो, तो इसलिए जितना हो सके दोस्तों इन सारी चीज़ों का सम्मान करके, एक अच्छा कर्म करके जीवन में आगे बढ़ना, यह आपका, हमारा, हम सबका यही पहला कर्तव्य है दोस्तों। उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।